Okay. Oh, I'm sorry. Yeah. Hi, Aditya. Ayan. I think now I am audible. Ayan. Good afternoon, Gyana. Am I audible now, Ayan? Okay. ठीक है. So I was saying that since your school exam has started, the board exam has started now, so we have decided to conduct your classes online. So this is the first session in this series. So in this series of sessions, we'll be doing mostly the practice exercise. We'll be solving the questions, the very relevant questions from your exams, which include questions from your sheet as well as PYQs. Okay. So let's start with हम लोग आज के क्लास में विल डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. एक बार देखो, ट्राई करो. आई एम गिविंग यू 2 minutes और 1.5 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन विल सॉल्व. एक बार ध्यान से देखो. आयान, ज्ञाना, आदित्य, क्वेश्चंस पढ़ पा रहे हो? So this is question number 1, which is the number of real solutions of the equation this. ठीक है, इस इक्वेशन के रियल नंबर सॉल्यूशंस चाहिए. ठीक है, सॉल्व दिस. आयान, ज्ञाना, क्या करेंगे? ठीक है, चलो देखते हैं. सो द रियल नंबर सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन दिस. ठीक है, अब देखो यहां से यहाँ पे एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एज वेल. ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसका वैल्यू बोल रहा है 1 है. अब सोच के देखो, समथिंग टू द पावर समथिंग, राइट. विल आल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दैट, राइट. तो देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक टू द पावर क्वाड्रेटिक, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी होता तो आप सोच के देखो, समथिंग टू द पावर समथिंग, ये 1 कब हो सकता है? ये कब कब हो सकता है? आई कैन ऑल्सो से लेट्स से x टू द पावर y का वैल्यू 1 कब हो सकता है? क्या कुछ कंडीशंस एक x के साथ हो सकते हैं एंड कुछ कंडीशंस y के साथ हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा बोलूं कि बताओ जल्दी से, एनीथिंग टू द पावर, एनीथिंग टू द पावर, अगर मैं 0 लगा दूं, एनीथिंग टू द पावर 0 का मतलब कितना होता है? x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही होता है, राइट. साथ में अगर मैं अब y तो 0 हो सकता है, साथ में मैं बोल सकता हूँ क्या 1 टू द पावर भी अगर y होता तो भी इसका वैल्यू 1 ही होगा. सिमिलरली ये -1 टू द पावर अगर y हो जाता है एंड से कि y का वैल्यू इवन होना चाहिए तो भी इसका वैल्यू 1 ही होगा. आई थिंक ऑल दीज आर केसेस जहां पे मेरे को वैल्यूज 1 मिल जाएंगे, जहां पे एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, 1 to the power anything is 1, 1 to the power
सॉरी -1 टू द पावर y अगर रखा है और -1 टू द पावर इवन नंबर करेंगे तो भी 1 आएगा. इज देयर एनी अदर कंडीशंस टू गेट 1? और कोई कंडीशन हो सकता है? आई थिंक ये समझ में आ गया है सबको. साथ में आप ये भी समझो, ठीक है, कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि 0 टू द पावर एनीथिंग, 0 टू द पावर एनीथिंग, ये कितना होगा? एनी 0 टू द पावर एनीथिंग कितना होगा? एनीवन? ठीक है, यहां से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला ना. एनीथिंग टू द पावर 0 इज 0 ओनली, राइट? अच्छा, एक चीज और समझना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि x टू द पावर 0 मतलब इसका वैल्यू 0. क्या यहाँ पे साथ में ये भी बोल सकता हूँ कि x कैन नॉट बी 0, x 0 भी नहीं हो सकता है? अदरवाइज 0 टू द पावर 0 हो जाएगा, विच इज नॉट 1, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस. तो अगर ये सारे केसेस पे अगर हम लोगों को वैल्यूज 1 मिल रहा है तो दैट शुड बी अप्लाइज टू दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. चलो एक बार लगा के देखते हैं. तो मेरा फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है? दैट सर दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55, राइट, इज इक्वल्स टू 1. इसको 1 कर दे बिकॉज 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1 ओनली. साथ में दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 is equals to -1. अच्छा, अगर ये -1 है then you have a condition if I'll say x square minus 5x and plus 6 is equals to, ये even होना चाहिए. ये मेरा दूसरा कंडीशन हो गया. तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? एनीथिंग टू द पावर 0 is also -1, right? So I can also say x square minus 5x plus 6, that is also equals, if this is 0, अगर ये 0 हो गया, x square minus 5x plus 6 equals to 0 हुआ, अगर ये 0 हुआ तो ये वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. कब? तो आई से इफ x square minus 15x plus 55 is not equals to 0. I think this is clear. Ayan, Gyana, Aditya, is it clear? समझ आ रहा है? अब ये सारे कंडीशंस लगाने के बाद व्हाट वी कैन डू इज इनको सॉल्व कर लेते हैं. अब फर्स्ट कंडीशन देखो क्या है. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 1 है. एंड इफ दिस इज 1, सो आई कैन सॉल्व दिस एज एक्स स्क्वायर माइनस 55x, सॉरी 15x एक्स स्क्वायर माइनस 15x. This is minus 15x plus 55 minus 1. This is plus 54 equals to 0. I want everyone to participate in chat. Please let me know if that is clear to everyone. Okay. Now, so this is x square. Now 54 is 9 into 6, right? So this is x square minus 9x minus 6x plus 54 is equals to 0. राइट? सो दिस इज x यहां से कॉमन लिया, सो दिस विल बिकम x माइनस 9. यहां से -6 कॉमन ले लेते, सो दिस विल बिकम x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. सो दैट बिकम्स x माइनस 6 एंड दिस विल बिकम x माइनस 9, राइट? सो दैट कम्स आउट टू बी x इक्वल्स टू 6 एंड 9. तो यहां से x के दो सॉल्यूशंस मिले हैं, बट दैट्स नॉट द ओनली पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस फॉर x. तो एक दो सॉल्यूशंस, तो x के दो सॉल्यूशंस हम लोगों को यहां से मिल गए. अच्छा, कुछ सॉल्यूशंस यू कैन गेट फ्रॉम हियर एज वेल. देख लेते हैं एक बार. इसको फैक्टराइज करा, सो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 1, सो दिस विल बिकम प्लस 56 इज इक्वल टू 0, राइट? सो प्लस 56 इक्वल टू 0. सो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, सो दिस विल बिकम 15 लेके आना है, 56 है, सो 8 into 7, राइट? सो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56 इक्वल टू 0. So this become x square, आप x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो that becomes x minus 8, minus 7 कॉमन लेंगे तो भी बनेगा x minus 8 equals to 0. अब यहां से आपको मिलेगा x minus 7 and x plus x minus 8. So we have x is equals to 7, 8. ये भी मिल गया हम लोगों को,
यहाँ से दो सॉल्यूशंस और मिल गए। आई थिंक दिस इज क्लियर। बट एट द सेम टाइम आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x इक्वल्स टू 7 एंड 8 पे ये वैल्यूज इवन हो रहे हैं कि नहीं है। यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई दिस, और वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू 7 डालते हैं, सो दैट विल बिकम 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 इज 35 एंड प्लस 6, राइट? सो दिस इज 49, 49 plus 5 is 55 and minus this is 55 minus 35 plus 6, so that becomes 20. इसका वैल्यू 20 आ रहा है, which is a even number, मतलब x का वैल्यू 7 अप्लाई होएगा, right? Now let's also check for 8. 8 के लिए भी चेक कर सकते हो, that becomes 8 square minus 8 into 5 is 40 and plus 6, so this will become 64 plus 6 and minus 40, so this is technically even minus even, which is also even. दिस इज इवन, सो दैट सिंपली मीन्स कि ये दोनों ही x के वैल्यू 7 एंड 8 पे ये दोनों ही सेटिस्फाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इवन होना ये सेटिस्फाई हो रहा है, दैट सिंपली मीन्स ये दोनों भी आपके सॉल्यूशन में चलेंगे। ठीक है, तो यहां से दो सॉल्यूशन मिल गए, यहां से दो सॉल्यूशन मिल गए, टोटल हो गए 4। नाउ अभी भी एक लास्ट कंडीशन चेक करना बाकी है। नाउ एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का वैल्यू 0 होना चाहिए। आई थिंक ये मैंने क्या किया है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्यों किया है, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, दिस इज आई थिंक क्लियर टू एवरीवन, राइट? नाउ सो दिस इज एक्स स्क्वायर, आगे इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 ये मिलेगा। x कॉमन लिया तो x माइनस 3 करेंगे, एंड माइनस 2 कॉमन लिया तो भी x माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू यहाँ से 2,3 मिलेगा। 2 एंड 3 यहाँ से दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। आई थिंक दोनों ही सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे भी मिल गए, बट इसके साथ साथ आपको एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कराना है कि एक्स स्क्वायर एट 2 and 3 x square minus 5 minus 15x plus 55 should not be equals to 0। अगर इनमें से किसी में एक में 0 आ गया तो वो सॉल्यूशन हमारा नहीं चलेगा, राइट? सो आप फटाफट एक बार जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 2 डाला, सो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 15 into 2 and plus 55, this is simply not equals to 0, this is simply not 0, so मेरा x का वैल्यू 2 चलेगा। 3 भी डाल देते हैं तो this will become 9 plus 45, 9 minus 45 and plus this is 55, this is 55, 55 plus 9 minus 45, this is again not equals to 0, तो यहाँ से ये दोनों सॉल्यूशंस भी चलेंगे। सो टोटल हो गए 2 plus 2 plus 2, total number of solutions is 6, 6 is the total number of solutions। The logic behind this question was very simple। देखो क्या था करना अपने को, देखो just let me know if you have understood the questions and the concept related to this questions clearly। एक बार जल्दी से बता दो in the chat box। So I'll explain it again। तो करना क्या था, देखो रियल नंबर सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या जरूरी होता है, क्या क्या इस कंडीशन में हाउ वी कैन गेट द वैल्यूज, तो उसके लिए आपको करना क्या था, just simply what are the conditions, on what condition we can get the value is equals to 1। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैंने इसका वैल्यू 1 रखा या फिर -1 रखा, 1 to the power anything and -1 to the power even will always give me 1, right? और आई कैन ऑल्सो से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो पार है उसको वैल्यू 0 भी दे देंगे तो भी हम लोगों को विल गेट द वैल्यू एज 1। तो ऑन विद दिस कंडीशंस वी हैव सॉल्व्ड द इक्वेशन। आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एक लॉग का क्वेश्चन, एक बार फटाफट एक बार ट्राई करो ये लॉग का क्वेश्चन एंड देन लेट मी नो द आंसर। I'm giving you 1.5 minutes to solve this question। आंसर्स बताओ चैट बॉक्स के अंदर।
Not defined. Ayan said not defined. 0. Answer is 6. No, yes, answer is 6. Okay, okay. चलो ये वाला फटाफट आंसर सॉल्व करो, फिर देखते हैं. ओके, लेट मी नो द डिफिकल्टी लेवल फॉर दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या है? देखो, लॉग का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि ये क्वेश्चन लॉग का है भी कि नहीं. दैट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो देखो. और किसी को आंसर नहीं आया? प्राची, ज्ञाना, आदित्य, आयान. ठीक है, चलो देखो. सो देखो, यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस की. देखो, ये थोड़ा सा लॉग है यहाँ पे, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज बेसिकली नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम लॉग. एक बार ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, अब दो तीन चीजें जो हम लोग 6, निहारिका, निहारिका, यस, 6 इज द करेक्ट आंसर. यस, गुड. सो देखो, चलो सॉल्व करते हैं. सो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वी हैव 4 टू द पावर log x base 2, right, minus this is 4x plus 9 to the power log y base 3 minus 16y plus 68 is equals to 0. अच्छा, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई कैन राइट 2 स्क्वायर, सो दैट बिकम्स 2 to the power 2 log x base 2 minus this is 4x and plus this will become 3 square, so 3 to the power 2, और आप ऐसे भी कर सकते हो, to the power log y base 3 and minus 16y plus 68 is equals to 0. so यहां से आप इसको लिख सकते हो 2 to the power log x square base 2 minus 4x, यहां पे बनेगा प्लस 3 टू द पावर लॉग, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पार में आएगा, सो दैट बिकम वाई स्क्वायर बेस 3 माइनस 16y प्लस 68 इक्वल्स टू 0. अब यहां के आगे आप फंस जाते हो. ठीक है, कि अब क्या करना है, राइट. अब ध्यान से देखो, एक छोटा सा हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन पढ़ा था, राइट. ऑब्जर्वेशन वाज, अगर मैं बोल रहा हूं कि a टू द पावर log b बेस a है, तो ये दोनों अगर सेम है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता था? एक b के बराबर हो जाता था. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्लास में इसको पढ़ा हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव 4 टू द पावर 4 टू द पावर लेट्स से log 8 बेस 4, ये देखना है अपने को. ठीक है, तो ये कितना होता है? तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे, या बेस 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 टू द पावर कर देते हैं ऐसा. ठीक है, सो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई कैन राइट इट एज 2 टू द पावर log 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब बेस 2, राइट. सो दैट बिकम्स 2 टू द पावर 2 3 log 2 base 2. log 2 base 2 is 1, so we now we got 2 cube which is equals to 8. ये तो 8 के बराबर है, so ये और ये दोनों सेम है, तो I can say this is equals to 8. Applying the same concept, आप क्या कर सकते हो? ये देखो, ये दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? x स्क्वायर निकल के आएगा. x स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा? so this is 4x प्लस ये देखो, ये 3 and 3 सेम है, यहाँ से क्या निकल के आएगा? एक y स्क्वायर निकल के आ गया, y स्क्वायर minus 16y and plus 68 equals to 0. So now I can say ब्लॉक का छोटा सा एक रिजल्ट यूज हुआ, अदरवाइज बाकी दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो ये वाला पार्ट हटा देता हूं.
नाउ आगे देखेंगे तो इसको देखो, अब इसको एक परफेक्ट स्क्वायर, अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन कैसे हो सकता है, आप देखो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर, अब सारे टर्म्स एक्स के सारे टर्म वाई से इंडिपेंडेंट है और वाई के सारे टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट है। दैट सिंपली मींस एक्स एंड वाई को अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करा जा सकता है। सो आई विल राइट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स। अच्छा, अब माइनस फोर एक्स मेरे को कहां से आता है, x माइनस टू के होल स्क्वायर में आता है ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स एंड प्लस फोर आपने यहां से उठा लिया है ना। तो यहाँ अब क्या रिमेनिंग क्या बचा, आपके पास रिमेनिंग बचा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y, राइट, एंड प्लस 64। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, और यहां से आपको क्या मिल रहा है, y और -2y, इधर देखो, तो कैन आई से दिस इज -16 और दिस इज 8 स्क्वायर, सो दिस इज टेक्निकली y -8 का होल स्क्वायर। सो यहां से आपको x एंड y के वैल्यूज मिल गए। सो x का वैल्यू मिला आपको 2 और y का वैल्यू मिला 8। So answer, so the question is asking y minus x, 8 minus 2 which is equals to 6. 6 is the correct answer. So you need to identify, देखो थोड़ा सा लॉ का कॉन्सेप्ट तो है, अदरवाइज बाकी लोग यहां पे जाके फंस जाएंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना ये आना चाहिए आपको। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। कोई डाउट है तो बताओ, आई एक्सप्लेन इट अगेन। किसी को भी डाउट है तो फटाफट बताइए। क्लियर है? सेंड मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन, फटाफट। हाँ, दिस अ क्वेश्चन फ्रॉम मॉडुलस, मॉड से क्वेश्चन है। चलो एक बार ट्राई करो एंड देन आई एम गिविंग यू अगेन 1.5 और मे बी 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो फटाफट एक बार सोच के देखो क्या है। गुड, चलो ठीक है आयान, चलिए इसको, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्लास में मॉडुलस का ग्राफ बनाना सीखा था। ठीक है, एक तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने, हम लोगों ने सिंस क्लास में ग्राफ बनाना सीखा हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। ठीक है, एक बार ट्राई करो एंड देन विल डिस्कस दिस। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास में करना सीखा था। चलो आई आई एक्सप्लेन, राइट, देखा ध्यान से देखो। एक तो हम, आप ये काम कर सकते हो कि इससे रिलेटेड चार इक्वेशंस बना सकते हो। वो चार इक्वेशंस क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, सो आई से कि एक बार इसको पॉजिटिव लिया, इसको भी पॉजिटिव लिया, दोनों को पॉजिटिव लिया, तो दोनों के पॉजिटिव होने की वजह से बाहर जो इक्वेशन निकल के आएगा वो होगा x माइनस फाइव प्लस y माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ये कब होगा? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यहां से बनेगा x प्लस वाई, राइट। Void is saying 7. No, 7 is not the correct answer. No. So x plus y minus 10, minus 10 और minus 6, minus 16 is less than equals to 0. ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। सिमिलरली आप एक बार इसको पॉजिटिव लोगे, इसको नेगेटिव लोगे, तो क्या बनेगा? x माइनस फाइव एंड माइनस वाई प्लस फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू 6। ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। फिर आप इसको एक बार नेगेटिव लोगे, इसको पॉजिटिव लोगे, तो बनेगा माइनस एक्स प्लस फाइव
और उसको पॉजिटिव लिया है तो प्लस वाई माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 6। ये आपका तीसरा इक्वेशन। एंड इसको एक बार पॉजिटिव लो या सॉरी इसको भी नेगेटिव और इस दोनों को नेगेटिव ले लो, तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 6। बट दिस इज वेरी टीडियस कैलकुलेशन। सो चार इक्वेशंस को सॉल्व करना एंड देन टू गेट सॉल्व करके सबका फाइनल आंसर निकाल के लाना, इट्स अ टीडियस कैलकुलेशन, राइट? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी कैन डू इज, एक काम करते हैं, सिंस हम लोगों ने क्लास में इसका ग्राफ बनाना सीखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हम लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं? अगर आपको ध्यान है तो हम लोगों ने कुछ ऐसा ग्राफ मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू लेट्स से 6 का ग्राफ बनाया है। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 6 का ग्राफ बनाया है। एक बार जल्दी से मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल्स टू 6 का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है? अगर आप इसको पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव लिया तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। और हम लोगों को पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, राइट? तो एक बार फटाफट मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का ग्राफ बना के देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 6। एक बार दोनों को पॉजिटिव रखा, ये तब पॉसिबल है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक बार इसको पॉजिटिव रखा, इसको नेगेटिव रखा, तो मिलेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। फिर इसको नेगेटिव रखा, इसको पॉजिटिव रखा, तो अच्छा ये माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये कब मिलेगा? जब x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। ये कब मिलेगा? जब x नेगेटिव हुआ और y पॉजिटिव हो गया, राइट? एंड फाइनली दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, x नेगेटिव और y नेगेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। नाउ आई कैन से वी हैव 1 2 3 एंड 4, ये चार लाइन है अपने पास, राइट? ये चार लाइन ही सब कुछ डिराइव करेंगे, राइट? नाउ ये चारों लाइन को हम लोग एक बार प्लॉट करते हैं। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना सीखा है, एक बार x को जीरो किया, एक बार y को जीरो करके हम लोग आराम से कर सकते हैं। पहले वाले लाइन पे देखो, x को जीरो किया, y का वैल्यू 6, सो लेट्स से दिस इज 0,6, राइट? एंड एक बार y को जीरो पुट किया तो x का वैल्यू 6, सो दिस विल बी कितना? 6,0। तो इनको एक इनका कनेक्टिंग लाइन, दिस विल बी माय ग्राफ, दिस विल बी द ग्राफ। लेकिन साथ में कंडीशन भी वैलिड है। कंडीशन क्या है? x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस के पहले ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, और y भी पॉजिटिव है तो x एक्सिस के नीचे वाला लाइन नहीं चलेगा, मतलब ये दोनों ही लाइन नहीं चलेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन है ना, बस उतना ही चलेगा। सो व्हाट वी कैन डू इज, एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही को पुट करते हैं, लिस्ट को इरेज कर देते हैं। सो नाउ आई कैन से कि दिस इज द लाइन, ये हो गया मेरा फाइनल लाइन फॉर द फर्स्ट ग्राफ, ये हमारा फर्स्ट लाइन हो गया। नाउ सेकंड चेक करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। एक बार x को जीरो पुट किया, y का वैल्यू हो गया माइनस 6। ओके, सो दिस इज माइनस 6, लेट्स इसको अज्यूम कर लेते हैं 0, माइनस 6। नाउ एक बार अगर मैं y को जीरो पुट करूं तो x का वैल्यू 6 आता है, मतलब ये वाला वैल्यू। नाउ आई कैन से मेरा जो लाइन होने वाला है वो ये होगा, दिस विल बी द लाइन। बस साथ में कंडीशन क्या आना चाहिए? x पॉजिटिव होना चाहिए। x पॉजिटिव है तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होगा, मतलब ये नहीं चलेगा। और साथ में y नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब x एक्सिस के ऊपर नहीं चलेगा, इसीलिए इसको हटा दिया। सिंपली आई कैन से कि अब जो मेरा ग्राफ बनने वाला है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाइन है वो चलेगा, बाकी सारे हट जाएंगे, ठीक है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मेरा लाइन है वो ये है, इसको कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया मेरा सेकंड लाइन विद द कंडीशन। थर्ड लाइन एक बार फिर से करते हैं। थर्ड लाइन अगर आप देखो तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है। एक बार x को जीरो पुट किया, y का वैल्यू 6, मतलब ये वाला पॉइंट, और एक बार y को जीरो पुट किया तो x का वैल्यू माइनस 6, मतलब एक पॉइंट मेरे का माइनस 6,0। अब इन दोनों को मिला देते हैं, मिला दिया, फिर से मेरा कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है? x नेगेटिव होना चाहिए, x नेगेटिव है तो y के राइट हैंड साइड पे नहीं चलेगा, तो ये खत्म। और साथ में और y पॉजिटिव होना चाहिए तो x एक्सिस के नीचे नहीं चलेगा, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो मेरा लाइन है, दैट्स द ओनली लाइन व्हिच इज वैलिड, राइट? तो इसको हटा देते हैं, ठीक है? तो ये हो गया मेरा तीसरा लाइन। सो दिस इज द थर्ड लाइन।
with the condition. And finally fourth line, अब आपको समझ में आ गया कि अगला ग्राफ कौन सा होने वाला है, अगला लाइन कैसा होने वाला है। एक बार जल्दी से उसको भी देख ही लेते हैं। देखो, तो नाउ एक बार x को 0 पुट किया, y का वैल्यू -4 -6, y का वैल्यू -6, और एक बार y को 0 पुट किया तो x का वैल्यू -6। अब इन दोनों को मिला देते हैं, मिला दिया ऐसे। अब साथ में कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, x नेगेटिव होना चाहिए, x नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये पॉइंट तो नहीं चलेगा, और साथ में y भी नेगेटिव होना चाहिए, तो ये भी नहीं चलेगा। सो वी गॉट द फाइनल ग्राफ। ठीक है, देखो सो ये हो गया मेरा फाइनल ग्राफ, राइट, है ना। अब अगर मैं यहां पे ये आपको बोलूं, ये हो गया इसका फाइनल, एंड बिलीव मी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू समथिंग का ग्राफ हमेशा ऐसे ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड वाई का वैल्यू 7 है, कुछ नहीं होने वाला है, बस मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, राइट। अभी शिफ्ट कर दो थोड़ा थोड़ा, सो माय न्यू ग्राफ विल बी, दिस इज -7, 0, दिस इज 7, 0, this is 0, 7, and this is 0, -7। बस इन्हीं चारों पॉइंट्स पे मेरा जो ग्राफ होने वाला, मेरा जो ग्राफ है वो ये होने वाला है, ये हो गया, ठीक है। और बड़ा अगर मान लो इक्वल्स टू 8 है, तो पॉइंट्स y एक्सिस पे 8 एंड x एक्सिस पे 8 होते जाएंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। नाउ इसी में अगर आपको ये बोला जाए कि मॉड x प्लस मॉड y में नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ जहां पे मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 6 है, अगर इक्वल्स टू 6 होता, सिर्फ और सिर्फ इक्वल्स टू 6 होता, तो ऑल द पॉइंट्स व्हिच इज लाइंग ऑन दीज लाइंस, इंटीग्रल पॉइंट्स व्हिच इज लाइंग ऑन दीज पॉइंट्स विल बी माय आंसर, सिर्फ वही मेरे आंसर हो जाते। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये सारे पॉइंट्स मेरे, ये अगर इक्वल्स टू 6 है, तो आप सोच के देखो कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे ग्राफ पे लाइक कर रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आई एम एक्सप्लेनिंग द इंटायर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो अभी 6 पे रेस्ट ग्राफ में एक बार के लिए इरेज कर दे रहा हूं, सो दैट आपके लिए ये आसान हो जाए समझना। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर लेट्स से मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल्स टू 6, इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछ रहा हूं, तो क्या होगा, देखो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इस लाइन पे, ग्रीन वाले लाइन पे क्या क्या सॉल्यूशंस है मेरे, एक बार ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे -6 से लेके 0 तक है, तो -6 के बाद -5, -4, -3, -2, -1, ये सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो -6 से 0, तो -6, -6 से -5, -4, -3, -2, -1 एंड 0, फिर 6, 0 to 6, so 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड 6 से 0, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, ये सारे पॉइंट्स हैं इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो 1, 2, 3, 4, 5, then 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ग्राफ में पॉइंट्स पे 5 + 5 + 5 + 5 टोटल कितने होंगे, 20। एंड नाउ ये सारे पॉइंट्स देखो, 1, 2 कॉर्नर पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4 + 4, तो 20 + 4 टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 24 होंगे। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए मॉड x प्लस मॉड y, अब इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 6, अगर इसके इंटीग्रल सॉल्यूशन आपसे पूछे जाएंगे तो कितना होगा। अब सोच के देखो, ये अभी इक्वल्स टू 6 थे तो सिर्फ लाइन पे करना था, लाइन पे, लेकिन अब साथ में इक्वल्स टू के साथ साथ इसके अंदर भी जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उनको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां, फिर ये ऐसा और ये, सिमिलरली यहां से इन सारे लाइंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सबको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए इसको काउंट करना बहुत ही इजी है। देखो -6 से लेके 6 तक कितने इंटीग्रल पॉइंट्स, बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू +1, मतलब 6 + 6, 6 माइनस ऑफ 6 एंड +1, यही सिखाया था। 6 + 6 12 +1, तो यहां फर्स्ट वाले में इस लाइन पे मेरे पास कितने सॉल्यूशन हो गए, 13 सॉल्यूशन।
फिर देखो ये -6 है तो उसके ऊपर -5 होगा, और इधर है कितना, तो ये 5 होगा। तो -5 से 5, फिर से मैं बोलूंगा -5 + 5 10 + 1 11 + 11 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखो दिस विल बिकम -4 से जाएंगे +4, फिर -3 से 3, सॉरी दिस इज -3 एंड दिस इज -2, -3 से लेके दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, राइट। तो यहाँ पे हो गया -1। अब देखो ध्यान से, तो 13, यहाँ पे सॉल्यूशंस कितने होंगे 11, यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे 4 + 4 8 + 1 9, यहाँ से 9 सॉल्यूशन, यहाँ से कितने सॉल्यूशन होंगे 7 होंगे, यहाँ से कितने होंगे 4 होंगे, फिर यहाँ से होंगे 2 होंगे, और ये फाइनल वाला पॉइंट है 1, राइट। तो अपर ट्रायंगल पे देखेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन मिले 13 + 11 + 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1, not 2, this is 3, 7 + 5 होगा, ये 4 नहीं होगा 5 होगा, ठीक है। that's the same, and the same thing will go, and the same will go, Ayan, the answer is we will discuss the answer, right, अभी रुक जाओ। सो अब सेम विल कैन गो विद द नीचे वाला, देखो सो दिस इज फ्रॉम दिस इज -5, ये वाला पॉइंट -5 से -5, 0 है, तो ये 0, -5, ये वाला पॉइंट 0 5, 0 है, सॉरी 5, फिर ये -4 -3 -2 -1, और इधर कितना 4 3 2 1, राइट। द सेम वे आई कैन से कि ऊपर फिर से इधर 11 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा एंड फिर 1 मिलेगा। सो माय फाइनल आंसर विल बी, सो अपर ट्रायंगल में इतने सॉल्यूशंस प्लस लोअर ट्रायंगल विल बी 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1, which is equals to, now this is sum of odd natural number starting with 1, which is equals to कितना n²। तो n का वैल्यू कितना, I'll write it here, okay? So this will become 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1, and lower triangle में +11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1. That is equals to, okay. So Gyana got correct answer. I think 85 is the correct answer, right? So that comes out to be, देखो यहाँ से 1 से लेके 13 ऑड नंबर्स ऐड हुए हैं, which is equals to कितना n² होता है। So आप 13 को हटा दो तो 1 2 3 4 5 6, that's become 36, 6² is 36, and this is also 36 plus 36 and plus this is 13, 36 plus 36, this is 72 plus 13 is equals to 85. So answer for this question is also 85. Mod x plus mod y, yeah, mod x plus mod y is equals to, is less than equals to 6. Now what is the difference between the graph of this and the graph of mod x plus mod y is less than equals to 6? ये किसी को पता है, anyone can tell me the difference between the graph of these two lines, graph of these two equations? Anyone? Gyana, Ayan, Void? Anyone? Prachi? देखो ये दोनों ही ग्राफ ना एग्जैक्टली सेम होंगे, आप सोच के देखना। अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे y x में 5 का चेंज आ रहा है और y में 5 का चेंज आ रहा है, सो एग्जैक्टली जो ये सेम ग्राफ है ना, इसका जो सेंटर जो 0 0 है ना, वो सेंटर शिफ्ट हो जाएगा 5,5 पे। आप देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं होने वाला है, एंड नो अदर चेंज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू और y का वैल्यू 5 एंड 5,5, तो यहाँ पे मेरा सेंटर शिफ्ट हो गया। इनिशियल वैल्यू इज, यस, इनिशियल वैल्यू इज 5, नाउ दैट इज इनिशियल x एंड y इज 0 0, तो जो मेरा इनका जो सेंटर 0 0 था ना, बस अब सेम ग्राफ शिफ्ट का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो माय ग्राफ विल लुक लाइक दिस, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखने लगेगा, नथिंग एज सच विल चेंज। सर कुछ नहीं होगा, आयन इज सेइंग सर कुछ नहीं है, बिकॉज हम लोग x - 5 को सब्स्टिट्यूट करके एग्जैक्टली तो सोच के देखो, मेरा सिर्फ ग्राफ का लोकेशन चेंज हो रहा है, ना इसका साइज ना बड़ा हो रहा है ना कम हो रहा है। तो साइज बड़ा या कम हो ही नहीं रहा, सिर्फ लोकेशन चेंज होने से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो चेंज नहीं ही होने वाले हैं,
right? In that case मेरा answer will remain for x minus 5 x minus 5 y minus 5 less than equals to 6. आंसर डिपेंड करेगा इस पे, इज इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू जो 6 है 7 कर देंगे तब आंसर चेंज होगा, लेकिन x माइनस 5 एंड y माइनस 5 यहाँ पे जो माइनस 5 x में और y में जो चेंज है दैट विल चेंज द ओनली द लोकेशन ऑफ माई ग्राफ ऑफ माई प्लॉट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है? तो इसका आंसर विल बी सेम एज द आंसर और द इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन mod x plus mod y is less than equals to thing. I think the entire concept plus graph related to this question is pretty much clear to everyone. Please give me a thumbs up, everyone. Come on, give me a thumbs up if you have liked, if you have understood the question. Jaldi jaldi. Moving to the next. Oh, this is again a question on mod x. Sorry, mod x नहीं, modulus. A function का question. एक बार ट्राई करिए. गुड, void and ज्ञाना, गुड. चलो अब एक बार इसको ट्राई करो. दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. गाइस देखो, व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम with the question I'm also explaining the concepts related to this, ठीक है? But this is a easy question. एक बार ट्राई करो फिर सॉल्व करेंगे साथ में. Okay, Gyana and Ayan got the answer for the right answer for the last question. ठीक है, चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं. फटाफट आंसर आंसर. Six. Yes, 6 is the correct answer. Good, Gyana. Very good. Oh, sorry. Void got the answer. Good. चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट. चलो, सो f and g आर द टू फंक्शन डिफाइंड एट fx दिया हुआ है, ठीक है? fx इक्वल्स टू mod of x plus mod of x, ठीक है? gx इक्वल्स टू 1 by x for all not x not equals to 0. So we have f of a and g of f of a is equals to 13 divided by 6. Yes, answer is 6. Good, void. So अगर हम लोग f of a निकालते हैं यहाँ से, f of a कितना हो जाएगा? f of a will be mod of a plus mod of a, this, ठीक है? And g of f of a, g of f of a will be how much? This is g of f of a is how much? This is gx के अंदर f a डा पुट करना है. So this will become एक 1 upon कितना हो जाएगा? Mod of a plus mod of a. This will be g of a. राइट right? और इन दोनों का समेशन हम लोगों को दिया है 13 डिवाइडेड बाय 6. सो आई कैन से एंड लेट्स अज्यूम दिस एज, लेट्स से अज्यूम a प्लस मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू, लेट्स अज्यूम इट्स एज लेट्स से x अज्यूम कर लेते हैं. x, अच्छा x इज ऑलरेडी गिवन, तो लेट्स अज्यूम इज एज k, इसको k अज्यूम कर लेते हैं. सो नाउ वी हैव k प्लस 1 by k is equals to 13 divided by 6.
that simply means this is k square and plus 1 is equals to 13 divided by 6 k square. So this is 6k square plus 6 और let's say this is यहाँ पे लिख देते हैं minus 13. Okay, sorry. So this is divided by k as well, right? Now in that case what we get is this is 6k square minus 13k and this is plus 6 is equals to this is equals to 0. ठीक है, आई थिंक इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको और फिर 13k को लेफ्ट हैंड साइड उठा के लेके गए. नाउ so इसको फैक्टराइज करेंगे, this become 36 के लिए we'll get 9 and 4, so this will become 6k square minus 9k minus 4k plus 6 equals to 0. so 6 कॉमन लिया, 6 नहीं 3 इधर से कॉमन ले लेंगे, 3k कॉमन ले लेते हैं, तो 3k कॉमन लिया तो बनेगा 2 minus 3, 2k minus 3 और यहां से माइनस आप ले लो माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बनेगा 2k minus 3. So from here we got 3k minus 2 and 2k minus 3, which simply means k का वैल्यू कितना है 2 by 3 and 3 by 2. k के दो सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल चुके हैं, the two solutions for k, right? and अगर सोच के ध्यान से देखोगे तो k हमारा क्या है, k is what, so I can say mod of a plus mod of a, इसका वैल्यू एक तो 2 by 3 है, साथ में I can also say a plus mod of a is also 3 by 2 as well. ये 3 by 2 भी है, राइट? अच्छा एक चीज समझ के देखना, अगर ये जो एक a जो है ना, a is inside a mod, so it cannot be less than 0. ये less than 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता है. साथ में x को देखो, x तो mod of x जो सॉरी जो fx है, x has to be greater than 0, तो x a भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है. The only we are left with a पॉजिटिव होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. और अगर a पॉजिटिव है तो भाई mod of a तो a ही होगा. That simply means a plus a, 2a का वैल्यू 2 by 3 मिल रहा है और 2a का वैल्यू 3 by 2 मिल रहा है. तो a का वैल्यू कितना हो गया, एक बार 1 by 3 मिलेगा और a का दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा 3 divided by 4. ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ जी एफ ऑफ जी ए. अब देखो एफ ऑफ जी ए कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी ए. अब जी ए हम लोगों को पता है, जी ए इज दिस है ना, और इसके अंदर किसके अंदर एफ ऑफ जी ए. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसको उठा के x के जगह 1 by x पुट कर देना है. सो दैट विल गेट व्हाट 1 by a प्लस मॉड ऑफ 1 by a. बस इतना ही है, इसी का वैल्यू चाहिए. अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हम लोगों को, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, 1 by 3 पे मिलेगा या 3 by 4 पे मिलेगा. ऑब्वियसली 1 by 3 पे मिलेगा क्योंकि रेसिप्रोकेट हो गया, विल गेट 1 अपॉन a का वैल्यू, a का वैल्यू 1 by 3 है तो 1 अपॉन 1 by 3 तो 3 बनेगा ना, 3 प्लस मॉड ऑफ 3 which is equals to कितना 6 is the correct answer. Pretty easy questions, must do question. ठीक है, so all three questions that we have discussed as of now was previous year IPMAT Indore questions, right? Now I think this is clear. Again send me a thumbs up if you have understood this, and also please let me know if you have any doubt in any of the step. फटाफट जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको डाउट है, else give me a thumbs up so that I can also understand that you understood the question. Moving to the next question. This is again a very simple question, level 1 question. ठीक है, and we have discussed a lot of such type of questions in our classroom only, and एक same questions. This is IPMAT 2024. Straightforward question, a simple one. I want everyone to solve this question. Since we have dealt with modulus, तो अभी आप सारे solve कर सकते हो. सिर्फ ज्ञाना को समझ आया, void
आयान, बाकी लोग, लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया? फटाफट आंसर बता दो। आ गया? ओके ठीक है, गुड आयान, चलो। चलो देखो, लेट्स सॉल्व इट। तो वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हेनेवर वी गेट मॉड, तो हम लोगों के पास कंडीशन आ जाता है कि कुछ कंडीशंस अप्लाई करने होते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इक्वेशंस बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 मॉड एक्स माइनस 56 है, यहाँ से दो इक्वेशंस आपको बनाने पड़ेंगे। पहला इक्वेशन क्या होगा, ये देखो मॉड के अंदर का जो वैल्यू है वो क्या है, मॉड के अंदर का वैल्यू जो है 2। ओके ओके प्राची, एक बार चेक कर लेते हैं। 2, आई थिंक 2 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो, यस, ज्ञाना एंड प्राची बोथ गॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हो, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, तो एक्स कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज अ नेगेटिव वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। तो दो केसेस, एक बार एक्स को पॉजिटिव लेके सॉल्व करेंगे, एक बार एक्स को नेगेटिव लेके सॉल्व करेंगे। तो पहली बारी के लिए लेट्स अज्यूम एक्स इज पॉजिटिव, और इधर एक ब्रांच बनाते हैं जहां पे एक्स को नेगेटिव ऑफ 0 बोल दिया। x अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज x बाहर आ जाएगा, सो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। इधर से बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स को नेगेटिव लिया तो ये माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा, माइनस 56 इज इक्वल टू 0, राइट। ये दो इक्वेशंस बनेंगे। अब दोनों को फैक्टराइज करो, 10 लेके आना है, 56 है मेरे पास, 56 है, 56 को फैक्टराइज करेंगे, राइट। हाउ विल गेट दैट 56? क्या करेंगे, 56 है तो अब 56 मेरे को चाहिए 10, तो 56 को फैक्टराइज करेंगे तो बनेगा 2 इंटू, एक्चुअली दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, right? So that becomes 7 into 2 is 14, 14 minus 4. Okay, so now we got x square minus 14x plus 4x minus 56 equals to 0. I'll take x common, तो x यहाँ से common लिया तो x minus 14 होगा, yes, good void, 14 and 10, 14 and 4, 14 and 4 होगा void, x minus 14 plus 4 लिया तो यहाँ से फिर से मिलेगा x minus 14 and equals to 0। तो यहाँ से हम लोगों को मिला x plus 4 into x minus 14 is equals to 0, right? So that becomes x का वैल्यू minus 4 and x का वैल्यू कितना है 14, right? 14 and 4. I think this is clear. तो एक तो फैक्टराइज करके हो गया। नाउ लेट्स अप्लाई द कंडीशन कि x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू जो -4 है ना वो पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चलेगा विच इज इक्वल टू x इक्वल टू 14। तो एक फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज क्लियर। ना सेकंड हाफ में देखेंगे, जब x को नेगेटिव रख के देखा तो फिर से फैक्टराइज करो, सो दैट बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 4x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये बना एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 14 हो जाएगा, एंड -4 फिर से कॉमन लिया तो ये माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 14 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x माइनस 4 एंड x माइनस प्लस 14 मिला, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 मिलेगा और x का वैल्यू -14 मिलेगा। नाउ चेक द कंडीशन, कंडीशन है कि x नेगेटिव होना चाहिए, तो x नेगेटिव है तो x इक्वल टू 4 नहीं चलेगा, और x इक्वल टू 4 नहीं चला तो वी हैव x इक्वल टू -14। तो x के दो सॉल्यूशंस एप्लीकेबल हैं अब, x इक्वल टू प्लस माइनस 14, दैट्स द फाइनल आंसर। तो इसके सॉल्यूशन कितने, 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। Again, easy question, definitely a level 1, a must do question in the exam, right? Now move to the next question. Please send me a thumbs up if you have understood this, and let me know if you have any doubt in any of the step.
चलो ये वाला क्वेश्चन, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन एक बार। गुड। ना ये क्वेश्चन एक बार आप ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में प्लीज लेट मी नो कि ओके ठीक है, प्लीज लेट मी नो अगर आप समझ पा रहे हो, प्लीज लेट मी नो, और नहीं समझ में आ रहा तो भी बताओ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, कि क्या है ये क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन, I'll explain it, but उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, and then I'll explain. Also, I'll explain the concept related to this. आयान, ज्ञाना, क्या समझ आया? प्रथम, प्राची, आयान, प्रथम, समझ आया कुछ क्वेश्चन में? और should I explain now? वन 9600, 19600. I think answer is correct, Ayan. Answer is 19600 only. बता सकते हो क्या किया? ठीक है, चलो आई एक्सप्लेन। मैंने ये क्वेश्चंस को जानबूझ के रखा है बिकॉज आई डोंट गेट इट सर, हाउ दैट इज पॉसिबल इनफ। ओके ठीक है, पर्टिकुलरली देखो मैं हमेशा बात करता हूं यू नीड टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन। पर्टिकुलरली ये ऐसा है कि ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है ही नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम अलजेब्रा, ठीक है। तो जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड टू क्रैक सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना, तो ही जाके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो क्वांट्स के अंदर, राइट। सो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम, नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा का क्वेश्चन है ही नहीं, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पीएनसी का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, राइट। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे है समझाता हूं, ध्यान से देखो। यार देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का वैल्यू कितना है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू, सर ये नंबर सिस्टम का है? नहीं आयान, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पीएनसी। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 का वैल्यू कितना है? 50 है, राइट। दैट सिंपली मीन्स, अभी सोच के देखना, अगर मैं आगे अभी के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, आगे वेयर x1 x2 x3 आर इंटीजर्स, ये बस इतना कर लो, और आगे का जो x1 x2 x3 x4 का जो कंडीशन दिया हुआ है ना, मैं उसको अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, एज इट इज छोड़ दो। कैन आई ऑल्सो से कि आई हैव 4 boxes, 1 2 3 4 boxes, I have 4 boxes and 50 balls, ठीक है।
four balls, four boxes, and let's say to be specific, identical boxes. 4 identical boxes and 50 identical balls. 50 आइडेंटिकल बॉक्सेस को 4 बॉक्सेस में पुट करना है, और मेरा आई एम रीफ्रेमिंग द क्वेश्चन एज इन हाउ मेनी वेज आई कैन पुट 50 balls in 4 boxes. In how many ways I can put 50 balls in 4 boxes. Each box can have any number of balls. अब सोच के देखो, क्या ये पीएनसी का क्वेश्चन हो गया? साथ में अब कंडीशन क्या लगा दिया कि जो मेरा बॉक्स 1, 2, 3 एंड 4 है, बॉक्स 1 में मिनिमम का 1 बॉल तो होना ही चाहिए, 1 बॉल होना चाहिए, और बॉक्स 2 में मिनिमम का 2 बॉल होना चाहिए उसके ऊपर, इसमें, और बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4 में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर आप लोगों को याद है, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिकल बॉल एंड बॉक्सेस में एक छोटा सा, जल्दी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ ध्यान से देखो, हम लोगों ने पहले एक पढ़ा था कि लेट्स से वी हैव 5 balls that I need to distribute in 3 boxes। 3 बॉक्सेस के अंदर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने किया था कि लेट्स से कि अगर मेरे को लेट्स सपोज कि आई हैव अ केक। अब मेरा क्वेश्चन एक आपसे है कि हाउ मेनी कट्स आई हैव टू मेक टू डिवाइड दिस केक इनटू 2 parts। आंसर मी इन द चैट बॉक्स। How many cuts I have to make on this cake to distribute into 2 equal parts, or to divide it into 2 equal parts? How many cuts I have to make? Ayan, क्या ना? How many cuts I have to make to divide this cake in 2 equal parts? 1, yes, 1, गुड। सो अगर मेरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं उसको एक कट लगाऊंगा। अगर मेरे को आप सोच के देखो 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो आई पुट 2 कट्स। अगर मेरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आई पुट 3 कट्स। सो नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू कितना? n-1, n-1 ही होगा, है ना। सो नाउ आई कैन से वी हैव 5 बॉल्स, ठीक है, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, बॉल 4, बॉल 5, ये 5 है। अब सोच के देखो, नाउ वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू 3 बॉक्सेस। तो 3 बॉक्सेस में करने के लिए आपको 2 कट्स लगाने पड़ेंगे। तो मान लो ये एक कट 1 और ये कट हो गया, ये कट और ये कट। तो मेरे कैसे हो सकते, मैं बोल सकता हूँ पहला कट यहाँ पे 1 2 3 4 5 और दूसरा कट यहाँ पे। फिर मैं बोल सकता हूँ 1 1 0 0, फिर मैं बोल सकता हूँ 0 0, ऐसा एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे कट्स लगा सकते हैं। सो ना कैन आई से 1 2 3 4 5, वी हैव 5 balls and we have 2 cuts that will be rearranged। इनको सफल करके देखो, ऐसा भी हो सकता है ये एक कट यहाँ पे लगाया, फिर एक 0, फिर वहां पे कट लगाया, फिर 0 0 0 0, ऐसा किया, ठीक है। सो नाउ कैन आई से कि अगर आप ये समझ पा रहे हो, सो आई कैन से कि आई नीड टू सफल और अरेंज 5 balls and 2 cuts, राइट। तो 5 balls and 2 cuts कितने क्वांटिटीज हो गए? 7 क्वांटिटीज हो गए। तो 5 plus 2, so they can be arranged in how many में? 7 factorial ways। But we also know that balls are identical, तो क्या करेंगे? 5 factorial divided by cuts are also identical, so into 2 factorial। I think this is clear, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो गए? दैट इज 7 फैक्टोरियल। तो 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल इज गॉन, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 7 into 3, 21 वेज से ये काम करा जा सकता है। बात समझ में आ गई? सिमिलरली, अच्छा अगर मैं ये बोल दूं कि वन बॉक्स कंटेन एटलीस्ट 1 बॉल, एक बॉल होना ही चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं एक बॉल को, मिनिमम का 1 बॉल होना ही चाहिए, तो मिनिमम का कंडीशन तो फुलफिल कर दिया कि 1 बॉल होना चाहिए, तो उसको मैं पहले ही डाल दिया। नाउ आई एम लेफ्ट विथ 4 balls and 2 cuts। 4 ball and 2 cuts। अगर 4 ball 2 cuts है
तो मैं बोलूंगा कि नाउ कैन दे कैन बी अरेंज्ड इन 4 + 2 6 फैक्टोरियल वेज डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, राइट। सिमिलरली अगर मैं ये बोल दूं कि ऑल द बॉक्सेस शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 1 बॉल, तो मैं बोलूंगा एक 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 तीनों में पुट कर दिया, राइट। ओके, आई विल ड्रॉ इट अगेन। इधर मिनिमम का बोल रहा है कि एक बॉल तो होना ही चाहिए, तो एक काम करते हैं तीनों में एक एक बॉल पुट करते हैं, मिनिमम का एक बॉल हो गया, तीनों में एक एक डाल दिया, नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली टू बॉल्स, सो आई नीड टू अरेंज टू बॉल्स, ठीक है। अब टू बॉल्स को तीन पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? ओके, टू बॉल्स एंड या टू बॉल्स एंड टू कट्स, ठीक है। तो क्या हो सकता है, आप इसमें दो बॉल को यहां पे पुट करो, यहां पे पुट करो, यहां पे नहीं करो, यहां पे करो, यहां पे नहीं करो, यहां पे करो, यहां पे नहीं करो, यहां पे करो, यहां पे भी करो, राइट। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी डन। आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। सेम वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो ये क्वेश्चन क्या है, नाउ आई कैन से कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 50। ये 50 दिया हुआ है। नाउ अब सोच के देखो, 50 को चार पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम लोगों को कितने, लेट्स से कि 50 बॉल्स है हमारे पास, आई एम कंज्यूमिंग दिस इज अ 50 बॉल्स, ठीक है। 50 बॉल्स दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉक्सेस, राइट, सच दैट बॉक्स 1 में एक मिनिमम का एक होना ही चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और बॉक्स 2 में क्या होना चाहिए, मिनिमम का 2 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो एक काम करते हैं, बॉक्स 1 में एक बॉल डाल दिया और बॉक्स 2 में 2 बॉल डाल दिया। नाउ आई कैन से आई एम लेफ्ट विद x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, इन सबको मिला के नाउ आई हैव ओनली 47 बॉल्स, क्योंकि दो बॉल मैंने x2 में डाल दिया है और x1 के अंदर एक बॉल डाल दिया है। नाउ आई डोंट हैव एनी अदर यू कैन से एनी अदर कंडीशन लेफ्ट। इन दैट केस अगर कोई और कंडीशन नहीं बचा है तो अब मैं क्या करूंगा, ये 47 बॉल्स और चार बॉक्सेस में बांटने के लिए 3 कट्स लगाना पड़ेगा, 3 कट्स लगाना पड़ेगा। तो 47 प्लस 3 कितना, 50। तो मेरा आंसर, मेरा कितना हो जाएगा, सो 50 3 कट और 47 बॉल्स, इन सबको अरेंज करा जा सकता है 47 प्लस 3 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, नाउ आई कैन से 47 सेम सेम, तो 47 इनटू कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 3 इनटू 2 47 फैक्टोरियल है। सो इफ यू सॉल्व दिस सो विल गेट 50 into 49 into 48 into 47 factorial divided by 47 factorial into 3 into 2, 47 gone, this will go by 16 times, and this will go by this is 8 times. So my answer is for 50 into 49 into 6 8, so this becomes 49, 50 into 8 is 400, 400 50 into 8 is 400, yes. So 50 into 400 minus 8 is 392, 392, so 400, and yes, so my answer will be how much, so this is, assume this is 400, तो 400 में से 8 कम कर देंगे, 400 into 5 this is 20,000, 20,000 minus this is 8 into 50, that is equals to 400, is equals to 1919600. I think this is the correct answer. So guys, this question was, I put this question to make you understand that identifying the question is very important, right? So I think this is clear. Please let me know in the comment box if you have understood this. पूरा with the concept अगर आपको समझ में आ गया है, please let me know in the comment box. और किसी स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी you can ask. I'll explain it again. जल्दी जल्दी. Anyone, any doubt? आयान, ज्ञाना, कोई दिक्कत? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं। विल कंटिन्यू द सेम सेशंस, आपके एग्जाम्स तक हम लोग ये सेशंस को कंटिन्यू करेंगे,
ठीक है, विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ओनली, विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चन, सिंस एक बार रिविजन हो चुका है, वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, नाउ it's time to practice a lot of questions. So आप लोग खुद भी घर पे करो, and we'll conduct the session for such good questions, and we'll also discuss. देखो इन questions के साथ I am explaining the concepts, ताकि आपका एक रिविजन भी हो जाए, याद भी आ जाए, और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, and do share with these sessions with your friends, and also like the sessions if you have enjoyed. Okay, thank you, bye bye.